वेरी वेरी गुड इवनिंग। और आज की जो वीडियो है क्लास 8 से है, मैथमेटिक्स से। कुछ बच्चों की डिमांड के अनुसार प्रश्नावली 7.2 को समझेंगे आज। कुछ बच्चों ने डिमांड की थी सर 7.2 प्रश्नावली हमें कराओ, काफ़ी कठिन है, हमें समझ में नहीं आती क्योंकि क्लास में पढ़ते नहीं है। तो उसी को देखते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। शुरुआत करेंगे अपन। सबसे पहले जो प्रश्न है वो क्या है कि एक सेल के दौरान एक दुकान पर वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। बट्टे का अर्थ होता है बेटा किसी भी चीज़ पर 10% की छूट देना, यानी कम पैसे लेना। और 1450 अंकित मूल्य वाला एक जींस और 2 कमीज जिनमें प्रत्येक का मूल्य 850 रुपये है, खरीदने पर ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, प्रश्न हो गया पहला, इसको मैंने पढ़ लिया। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो प्रश्न नंबर पहला है। अब इसमें क्या कह रहा है कि दुकानदार 10% देता है बट्टा। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे, या तो लिखो आप बट्टा या फिर लिखो आप छूट। तो बट्टे की जो दर है, बट्टे की दर है आपका 10%। ठीक है, और एक जीन्स है, इसका जो मूल्य है जीन्स का वो है आपका 1450 रुपये। ठीक है, कमीज का जो मूल्य है यानी अंकित मूल्य मानो, और कमीज का मूल्य है 850 रुपये। इस पर भी वो 10% छूट दे रहा है, इस पर भी 10% छूट दे रहा है। ठीक है, अब एक ग्राहक जो है, एक तो खरीदता है जीन्स और 2 खरीदता है कमीज। तो अपन यहाँ से प्रश्न शुरू करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा बेटा ग्राहक द्वारा खरीदा गया सामान। ठीक है, अब देखो इसने बेटा जीन्स कितनी ली थी, इसने जीन्स ली थी बेटा 1, और कमीज कितनी ली थी इसने, और कमीज ली थी इसने बेटा 2। तो 2 से गुणा करूँगा। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, एक जीन्स का मूल्य है 1450 रुपये। तो जीन्स में तो कर एक जीन्स है तो 1450 रुपये लगाएंगे। कमीज 2 है, एक कमीज कितने की है 850 रुपये की, और इसने कमीज कितनी खरीदी 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1450 प्लस ये 0 5 दूनी 10 16 17, यानी कि 1700 रुपये की तो कमीज हो गई, और 1450 रुपये का आपका जीन्स हो गया। अब अपन इसका कुल मूल्य करेंगे अपन, तो कुल मूल्य कितना आ जाएगा, तो कुल मूल्य हो जाएगा आपका 0 5 1 एंड 3, यानी कि 3150 रुपये का दोनों सामान हो गया। अब लिखेंगे अपन छूट, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, छूट कितने परसेंट है बेटा 10%, जो अभी अपन ने यहाँ पे हल की थी। तो अपन क्या क्या निकालेंगे, 3150 रुपये का 10% निकालेंगे। ठीक है, तो 3150 रुपये का 10% कैसे आएगा, 10/100, क्योंकि 10% निकालने हैं। ये आ गया 10, ये हटाया तो 100 आ गया, और हमारे पास जो राशि है वो है 3150 रुपये। ठीक बच्चा, ये जीरो कैंसिल हो गया, ये कट गया। हमारे पास कितने पैसे बच गए, 315 रुपये, ये कम देने पड़ेंगे, तो ये छूट की राशि हुई। अब अपन यहाँ पे निकालेंगे वास्तविक विक्रय मूल्य। यहाँ लिखेंगे वास्तविक, लिखो वास्तविक क्रय मूल्य लिख लो, चलो क्रय मूल्य लिख लो क्योंकि ग्राहक खरीद रहा है। तो वास्तविक क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3150 रुपये में से बेटा 350 रुपये 315 रुपये घटाएंगे। ये गलती लिख दिया यहाँ पर, ये गलती हो गई यहाँ पर, इसको मैं लिखता हूँ आगे। तो 315 रुपये घटाएंगे बेटा। ठीक है, तो देखो यहाँ से लेंगे 10 में से गए तो 5, यहाँ बच गए 4, 4 में से 1 गया तो 3, है ना बेटा। ठीक है, ठीक है। अब 11 में से गए तो यहाँ बच जाएंगे आपके 8, और यहाँ बच जाएंगे 2। तो आपको उसको देना पड़ेगा 2835 रुपये। ठीक है, क्लियर। चलिए भाई, अब ये हो गया पहला प्रश्न कंप्लीट। ठीक है, अब आ जाओ अपन नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 क्या है वो देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 मैं पढ़ लेता हूँ, पहले पढ़ लेता हूँ फिर हल करूँगा।
प्रश्न सेकंड देखो, एक टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपये है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूल रहता है। बिक्री कर यानी टैक्स लेना। यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसको भुगतान में कितनी राशि देनी पड़ेगी। ठीक है, चलो तो यहाँ पे लिखा अपन ने बिक्री कर। तो बेटा बिक्री कर वो है आपका 12%, यानी कि 100 रुपये पे 12 रुपये लेना। अब टेलीविज़न का मूल्य कितना है, तो यहाँ पे लिखा मैंने टेलीविज़न का मूल्य, टेलीविज़न का मूल्य। ठीक है भाई। अब टेलीविज़न कितना है, कितने का बेटा, 13,000 रुपये का टेलीविज़न है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बिक्री कर निकालेंगे यानी टैक्स निकालेंगे 13,000 रुपये का। तो यहाँ से अपना प्रश्न शुरू होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 13,000 रुपये, 13,000 रुपये का 12%। ठीक है। तो जिस राशि का भी अगर आपको कुछ परसेंटेज निकालनी हो, तो जैसे अभी यहाँ पे निकालना है आपको 12%, तो 12 लगाएंगे, नीचे ये चिन्ह हटाएंगे तो ये 100 आ जाएगा, इंटू में बेटा कितना आ जाएगा, 13,000। ठीक है। अब बच्चा आप देख पा रहे होंगे कि ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो ऊपर हमारे पास दो राशि बच गई। एक तो 12 बच गया और यहाँ बच गया 130। अब इनको इंटू करते हैं, 0 12 3 36, 3 12 3 15, यानी हमें 1,500 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। बिक्री कर कहते हैं टैक्स, टैक्स वो अपने देना पड़ता है। तो अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, टीवी का बिक्री कर सहित, बिक्री कर सहित मूल्य, क्योंकि ये जो टैक्स है ना ये अपने को पेमेंट करना पड़ेगा। तो 13,000 रुपये में बेटा हम क्या करेंगे, 1,560 रुपये अपन और जोड़ दो। ये 0 हो गया, 6 हो गया, ये 5 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया। तो जो टीवी है वो आपको बेटा 14,560 रुपये में मिलेगा, नहीं तो दुकान से बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर आप जिद करोगे साहब नहीं मैं तो इतने का लूँगा, तो इतने का थोड़ी मिल जाएगा, ये कोई अपने घर की थोड़ी है ना। तो आपको 14,560 रुपये जेब में लेकर के जाना ही पड़ेगा वहाँ पर, तभी टीवी मिलेगा, नहीं तो क्या है किसी अड़ोसी पड़ोसी के यहाँ पर जाके देखना पड़ेगा। ठीक है, चले भाई। चलो अब आते हैं अपन प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर थर्ड देखो, तीसरा है बेटा, मैं पेज पलट लूँ। चलो भाई, ये मैंने पेज पलटा और आराम से पेज पलट ली बेटा, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, क्लास में थोड़ा नाटक करते हो है ना। हाँ, अब आता है प्रश्न नंबर थर्ड। अरुण एक जोड़ी स्केटस यानी पहिएदार जूते, नहीं पहने हुए कभी है ना, किसी सेल से खरीद कर लाया, जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% है ना। बट्टा यानी छूट है ना, फिर आगे कमी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1,600 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात करो। अब बेटा हमें प्राइस निकालना है, यानी क्या है कि अरुण जो है वो जूते ले आया, लेकिन वो लाया कितने रुपए के, 1,600 रुपये के, लेकिन उस पर छूट कितनी मिली थी, 12%। तो 12% सॉरी 20% छूट देने के बाद 1,600 रुपये के थे। तो हमें निकालना है कि जब वो दुकान में गया था ना, तो उस पर कितना रुपया था उस पर प्रिंट किया हुआ, वो निकालना है, यानी अंकित मूल्य कहते हैं प्रिंट किया हुआ। ठीक है, चलो भाई। तो अपन ने यहाँ क्या करा, पहिएदार जूते का क्रय मूल्य, तो मैंने यहाँ पे लिखा पहिएदार जूते, ये तीसरा प्रश्न उठा, पहिएदार जूते का क्रय मूल्य जो उसने खरीदा, वो खरीदा बेटा 1,600 रुपये का। ठीक है, और बट्टा यानी छूट मिली थी कितने परसेंट बेटा, 20%, 100 रुपये 20 रुपये कम। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अंकित मूल्य, हमें निकालना है बेटा अंकित मूल्य कि कितने का था जूता। ठीक है, चलो भाई। अब हम क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पर अपन ने हल लिखा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मान के चलते हैं अपन 100 रुपये थे, माना कि पहिएदार
पहिएदार जूते का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बेटा मैंने 100 माना, 100 रुपये मान लिया, ठीक है। और कभी भी जब भी प्रतिशत का है ना ये चिन्ह है तो वहाँ पे 100 मानो। अब देखो बट्टे के बाद, बट्टे के बाद जूते का मूल्य, तो बट्टे जो बट्टा होता है ना वो कम होता है, यानी कि 20% कम देगा। तो यानी 100 रुपये पे इसने 20 रुपये बेटे कम ले लिए, तो वो 80 रुपये का पड़ गया, ठीक है बच्चा। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना अंकित मूल्य, तो हम क्या यहाँ पर एक चूंकि लगाएंगे। तो हमें बेटा अंकित मूल्य निकालना है, ये निकालना है। तो वो हमने क्या माना है, 100 माना है, और घटाने के बाद 20%, वो जूता कितने का पड़ गया, 80 रुपये का। तो जो निकालना होता है ना वो लिखा जाता है बाद में, इसको लिखेंगे बाद में, इसको लिखेंगे पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे 80 रुपये, 80 रुपये छूट के बाद मूल्य है, तो अंकित मूल्य हो जाएगा बेटा अपने पास कितने रुपये, 100 रुपये, ठीक है। फिर यहाँ पे लगाओ, इसलिए 1 रुपये पर, अभी हम 80 रुपये चले तो 1 रुपये पर जब आप करेंगे तो ये राशि न्यू कहीं, ये लाइन न्यू कहीं आएगी, बराबर आ जाएगा, ये 100 ऊपर आ जाएगा, 80 नीचे आ जाएगा, ठीक है भैया। अब हम क्या करेंगे, 1600 रुपये का था मूल्य, तो यहाँ पे देखो 1600 रुपये का था इसका वार्षिक मूल्य, तो 1600 रुपये पर तो हम क्या करेंगे, ये जो ये वापस आएगा 100/80 इंटू में 1600, ठीक है। तो ये 0 से 0 गई बेटा, ठीक है। अब 8 से काटो, 8 एकम 8 दूनी 16, यानी कट गया कितनी बार, 200 बार। अब हमारे पास जो राशि बच गई ऊपर, एक तो बच गई 10 और ये बच गई 200, जब इनको गुणा करते हैं तो आते हैं कितने हज़ार, 2000। अभी जो 2000 रुपये आया है ये उस जूते का अंकित मूल्य आ गया, ये क्या आ गया, उस जूते का ये क्या आ गया, अंकित मूल्य। यानी तो इसका मतलब ये हो गया कि जूता 2000 रुपये का था, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं अपन प्रश्न नंबर 4। देखो प्रश्न नंबर 4 देखो, प्रश्न क्या कह रहा है कि मैंने एक हेयर डायर, बालों को सुखाने वाला, 8% वैट सहित, वैट भी एक बेटा कर होता है, यानी टैक्स होता है, 5,400 रुपये में खरीदा, तो वैट को जोड़ने से पहले उसका क्या मूल्य था, वही वही है ना। तो अपन क्या लिखेंगे, 100 मानेंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर हेयर डायर का सॉरी छूट कितनी परसेंट है, 8%, मैं गलत समझ गया, हाँ। बैट सहित, बैट की राशि कितनी है बेटा, बैट की राशि यानी कि कर है, ये बैट भी कर है, तो बैट की राशि 8% अपने देनी है 100 पर, और उसका जो हेयर डायर का जो मूल्य है वो कितने का है, हेयर डायर का क्रय मूल्य जो उसने खरीदा, वो खरीदा उसने 5400 रुपये में, यानी 5400 रुपये में उसने खरीदा। अब हमें अंकित मूल्य निकालना है कि भाई वो वास्तव में कितना उसके ऊपर प्रिंट दिया था, तो अपन यहाँ से हल लिखेंगे, ठीक है बेटा। चलो अब हम यहाँ क्या करेंगे, माना कि हेयर डायर का अंकित मूल्य वो मैंने मान लिया बेटा 100 रुपये। अब बैट सहित मूल्य, तो जो टैक्स होता है ना जो अंकित मूल्य में जुड़ेगा, तो अंकित मूल्य हमने 100 माना है, तो इसमें 8 रुपये बैट हो गया, तो 108 रुपये का हो गया बेटा ये, है ना। अब हम इसी को लेकर चलेंगे, इसको बनाएंगे टारगेट, चूँकि 108 रुपये वैट
सहित मूल्य है तो अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य हो जाएगा आपके पास 100 रुपये, वो हमने माना है। तो जो जो राशि निकालनी होती है तो वो लिखी जाती है बाद में। ये जो मैं लिखा है लाइन वो आपको लिखनी पड़ेगी। चूँकि अब 1 रुपये पर आ जाओ, इसलिए पर तो बेटा क्या होगा, ये 100 तो आएगा ऊपर और 108 आ जाएगा आपका नीचे। ठीक है। अब जो वार्षिक मूल्य जो है वो 5,400 रुपये का था, तो इसी को तो ले चलेंगे अपन। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको लिखें वापस। चलो यहाँ लिखता हूँ मैं 5,400 में वापस लिख दिया, क्योंकि इस पर हमें निकालना है। तो देखो बेटा, मैंने काटा 2 से, 2 पंजे 10 और 2 चौको 8, फिर मैंने काटा 2 से कितनी बार, 50 बार। ठीक बेटा। अब देखो ये 54 कट जाएगा, तो ये 54 कट जाएगा एक बार। अब 0 कितनी बचेंगी, 2। तो ऊपर जो राशि बचती है, एक तो बचती है 50 और एक बचती है 100, तो ये अंकित मूल्य होगा। तो ये हो जाएगा आपका अंकित मूल्य। ठीक है। तो अंकित मूल्य हो जाएगा आपका 5,000 रुपये। ठीक है। 4 प्रश्न हो गए, एक लास्ट प्रश्न और है, 5 करा देंगे। फिर 9 बजे वापस मैं लाइव आऊँगा, क्योंकि मुझे थोड़ा ज़रूरी काम है, तो मैं अभी वीडियो डालता हूँ ये। ठीक है। इसके बाद ये 5वां प्रश्न और कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5वां, चलो 5वां है, देखो एक बार मैं पढ़ देता हूँ, समझो आप। कोई वस्तु 18% जीएसटी भी एक बड़ा टैक्स होता है, सम्मिलित करने के बाद 1,239 रुपये में खरीदी, तो जीएसटी जोड़ने से पहले उस पर कितना मिलता है, वो का वही नाटक है ना। तो यहाँ आ जाओ। तो अब क्या लिखेंगे, जीएसटी कितने परसेंट है बेटा, 18%। ठीक है। और जीएसटी सहित मूल्य कितने का हुआ, वो जीएसटी सहित ये मूल्य हो गया बेटा उसका 1,239 रुपये का। ठीक है। तो अपन यहाँ से हल करना शुरू करेंगे। ठीक है। तो आप लिखो, माना कि अंकित मूल्य बराबर 100 रुपये, वो का वो ये बेटा। ठीक है। जीएसटी सहित मूल्य, क्योंकि जीएसटी भी आपको जोड़नी पड़ेगी। जीएसटी सहित हो जाएगा तो 100 में जोड़ दिया अपन ने 18, तो ये हो जाएगा 118 रुपये। ठीक है। चलो अब यहाँ पे आ जाओ। चूँकि 118 रुपये जीएसटी सहित मूल्य है, तो अंकित मूल्य बेटा कितना हो गया, अंकित मूल्य हो गया बेटा 100 रुपये। राइट। अब इसलिए 1 रुपये पर, तो 1 रुपये पर जो होगा तो बेटा 100 तो ये 100 ऊपर आएगा और 118 नीचे आ जाएगा। ठीक है। अब मूल्य कितने का था, 1,239 रुपये का। तो अब इसको बनाएंगे टारगेट, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1,239 रुपये। अब बेटा काट लो, मैंने काटा 2 से, 2 पंजे 10 और यहाँ 18, 2 नाम 18, 2 से काटा बेटा 50 बार। ठीक है। समझ में आ रहा है। अब इसका भाग देते हैं अपन। देखो किससे कटेगा बेटा, नहीं अपन ने इसमें भाग दिया, तो देखो पहले गया 123 में 2 बार 118, और फिर बच गया 5, तो यहाँ पर गया 1 बार। ठीक है। तो आपके पास जो ऊपर तो बच गया, एक तो 50 बच गया और बच गया 21, ये बच गए दोनों। अब इनको इंटू कर लेंगे, तो 0 की 0, 5 का पड़ा एक बार, 5 का 5 और 5 दूनी 10। ठीक है। तो आपका जो 1,050 रुपये आ गया, तो ये आ गया अंकित मूल्य। तो ये हो गया आपका अंकित मूल्य। ठीक है।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। धन्यवाद, वेरी 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 धन्यवाद।